सुप्रभातम। कक्षा 10 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्यूशन भाग 2 के अंतिम अध्याय अंतिम पाठ है चतुर्दश पाठ 14 शास्त्रकारा का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है शास्त्रकारा। आप लोग अपना किताब देखिए। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः। शास्त्राणि यानी कि शास्त्र, प्राणभूतानि प्राणभूत, समस्त ज्ञानस्य सभी ज्ञानों के, स्रोतः स्रोत, स्वरूपानी संति स्वरूप है। जो शास्त्र है वह प्रमाणभूत है, वह सभी ज्ञानों के स्रोत स्वरूप हैं। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देश पूर्वकं तत् प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। पाठे अस्मिन् इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम यानी कि प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक तत् प्रवर्तकानाम च और उनके परावर्तक निरूपणम विद्यते निरूपण किया गया है। इस पाठ में शास्त्रों के निर्देश पूर्वक और उनके जो भी परावर्तक है उनका निरूपण किया गया है। मनोरंजन के लिए पाठ्यस्मिन इस पाठ में प्रश्न उत्तर की जो शैली है आसादिता वर्तते, आसादित है यानी कि अपनाई गई है। इस पाठ में मनोरंजन हो इसके लिए प्रश्न उत्तर की शैली अपनाई गई है। शिक्षक कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षायां प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः सादरम् उत्थाय आदर पूर्वक उठ करके तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति उनका अभिवादन करते हैं। जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं वैसे ही छात्रगण उठ करके खड़ा होकर के उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रै भविष्यति। आज युष्माकं आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से भविष्यति होगा। आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज नाम का एक छात्र है, कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक फिर कहते हैं कि शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। अर्थात शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान का शासक है, जिस पे ज्ञान का शासक होता है वही शास्त्र है। मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयन तत् शिक्षयति। मानवानाम यानी कि मानव को, कर्तव्य यानी कि करने योग्य, अकर्तव्य यानी कि नहीं करने योग्य, विषयों की तत् शिक्षयति शिक्षा प्रदान करता है। यह जो शास्त्र है मानव को क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? शास्त्र। शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय सब्जेक्ट कथ्यते। शास्त्रम एव अधुना, शास्त्र ही अधुना आजकल अध्ययन विषय कथ्यते, अध्ययन विषय कहलाता है। शास्त्र ही आज जो है अध्ययन विषय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम यानी कि डिसिप्लिन अपि अभिधीयते। पाश्चात्य देशों में अर्थात पश्चिमी देशों में इसे डिसिप्लिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाँ, पश्चिमी देशों में इसे
डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन के नाम से जाना जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। तब भी शास्त्रस्य शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रेषु धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। तभी भी शास्त्रों का जो लक्षण है धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। किस प्रकार है? प्रवृत्तिवाह निप्रवृत्तिवाह नित्येन कृत्यकेन वा पुंसाम येषाम उपदेशत तत्शस्त्राम अभिधीयते। लिखता है प्रवृत्तिवाह यानी कि जो प्रवृत्ति के योग हो, निप्रवृत्तिवाह यानी कि प्रवृत्ति के योग नहीं हो, जो करने योग्य हो, जो करने योग्य नहीं हो। नित्य कृत्यकेन वा जो नित्य दिन प्रतिदिन करने योग्य हो, जो काम करने योग्य हो, जो काम करने योग्य नहीं हो, जो काम नित्य दिन करने योग्य हो। पुंसाम यानी कि पुरुषों को। उपदेशत इतत उपदेश इति येन उपदेश यही जो है उपदेश देता है पुरुषों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह प्रतिदिन का काम जो है यह उपदेश पुरुषों को देता है। कौन देता है? तत्शस्त्राभिधीयते यह शास्त्र उपदेश देता है। यह शास्त्र कहता है कि क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए। नित्य दिन प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए ऐसा उपदेश पुरुषों को प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? शास्त्र देता है। अभिनव नाम का एक छात्र है, अर्थात कहता है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। अर्थात जो शास्त्र है वह मानव के कर्तव्यम यानी कि करने योग्य, अकर्तव्यम यानी कि नहीं करने योग्य का बोध कराता है, पूछता है, कराता है। शास्त्रम नित्यम भवति वेद रूपम अथवा कृतिकम भवति ऋष्य आदि प्रणीतम। ये लिखता है शास्त्रम नित्यम भवति, यह शास्त्र जो है नित्यम भवति वेद रूपम वेद स्वरूप है। यह शास्त्र जो है वेद स्वरूप है। जिस प्रकार वेद जो है एक सत्य ग्रंथ है, वेद में जो भी लिखा हुआ है वो सब जो है सत्य है, उसी प्रकार ये शास्त्र होते हैं। जो शास्त्र में लिखा है वो भी सत्य है। आगे लिखता है कृतम भवतु ऋष्य आदि प्रणीतम। यह ऋषियों और ऋषि आदियों के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। शिक्षक कहता है सम्यक जानसी वत्स, सही कहते हो वत्स। कृतकम शास्त्रम ऋष्यः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः। कृतकम शास्त्र का जो कृत शास्त्र है, कृतकम शास्त्र है वह ऋषि और अन्य विद्वानों के द्वारा ही रचित है। सर्वप्रथम षड वेदांगानी शास्त्राणी संति। सर्वप्रथम सबसे पहले छह वेदांगानी शास्त्राणी संति, 6 वेदांग शास्त्र है। सबसे पहले जो है 6 वेदांग शास्त्र हैं। तानी वे हैं शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम च इति। ये जो शास्त्र हैं वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेदांग है। 6 क्या है? वेदांग है। पूछता है इसका नाम लिखने के लिए पूछ देता है तो लिखेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। 6 वेदांग है। इमरान पूछता है गुरुदेव, हाँ, इतेषाम विषयानाम के प्रणेतारः, ये सब विषयों के प्रणेता कौन है? ये सब जो आप शास्त्र बताए हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये सब विषयों के प्रणेता कौन है? कोई तो इसको बनाया होगा, रचना किया होगा। शिक्षक कहते हैं श्रीनुतु युवम सर्वे हितम। आप सभी जो है सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनो। आप लोग भी ध्यान से सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति।
पूछता है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया की बोध कराता है। शिक्षा किसका बोध कराता है? उच्चारण प्रक्रिया की बोध कराता है कि उच्चारण प्रक्रिया, उच्चारण कैसे किया जाए। सबसे पहले वेद को आपको पढ़ना होगा, तो वेद को पढ़ने से पहले वेदांग को भली भांति समझना होता है। वेदांग समझ जाते हैं फिर जो है आप वेद का अर्थ समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें पहला जो वेदांग है शिक्षा है। शिक्षा कहता है कि उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ, यह शिक्षा जो ग्रंथ है, शिक्षा जो शास्त्र है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि का है। किसका है? पाणिनि का है। आगे लिखता है कल्पहर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक, जो कल्प है। अब शिक्षा तो हो गया, शिक्षा में क्या होता है? उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। इसके रचनाकार अर्थात रचयिता कौन है? पाणिनि है। अब आ जाइए कल्प में। कल्प कहता है कर्म कांड में, कर्म कांड है, कर्म कांड ग्रंथ है, यह सूत्रात्मक है, सूत्रों में है, यह सूत्रात्मक है। वैधायन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ आद्य ऋषि अस्य शस्त्रास्य रचयितारः, ये सब जो ऋषि है, वैधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों ने इसकी रचना किया। एक आदमी इसकी रचना नहीं किया है। किसका? कल्प का। कौन कौन है? वैधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों ने कल्प की रचना किया। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण पाणिनि कृत प्रसिद्ध है। व्याकरण जो है वह पाणिनि कृत प्रसिद्ध है, अर्थात पाणिनि जो है व्याकरण की रचना किया। व्याकरण की रचना किसने किया? पाणिनि किया। उनके द्वारा पहला जो है व्याकरण है वह अष्टाध्यायी है। उस व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। तो पूछ देता है कि अष्टाध्यायी जो व्याकरण है उसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। या फिर पाणिनि ने कौन सा व्याकरण लिखा? तो अष्टाध्यायी लिखा। आगे लिखता है निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध, निरुक्त का कार्य है कि वेदों के अर्थ का बोध कराना। वेदों के अर्थ के बारे में कौन बताता है? निरुक्त बताता है। शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया को बता दिया। कल्प क्या है? सूत्रात्मक है और इसमें कर्म कांड संबंधित ग्रंथ है। कल्प, इसकी रचना ऋषियों ने किया, जिसमें कौन कौन ऋषि है सब रिपीट कर देना है। बोधायन, भारद्वाज, गौतम, हाँ, वशिष्ठ, ये सब ऋषियों के नाम है। अभी याद कर लीजिए सुन करके ये सब चीजें। आगे लिखता है तस्य रचयिता यास्कः, जो निरुक्त है इसका काम है वेद के अर्थ को बताना, अर्थ का बोध कराता है। तस्य, उसके रचनाकार है यास्क। किसके रचनाकार है? निरुक्त के रचनाकार है यास्क। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, छंद जो है पिंगल के द्वारा रचित सूक्त ग्रंथ। छंद किसके द्वारा रचित है? तो पिंगल के द्वारा रचित है। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योति शास्त्र ज्योति ग्रंथेन प्रावर्तत, ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योति ग्रंथेन प्रावर्तत, ज्योतिष जो है लगध के द्वारा रचा गया है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ, यह वेदांग ज्योतिष ग्रंथ जो है लगध के द्वारा रचा गया है। लगध नाम याद रखिएगा, ज्योतिष के रचनाकार हैं लगध। फिर से पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं कि शिक्षा के रचनाकार कौन है? पाणिनि। शिक्षा के बाद होता है आपका कल्प। कल्प के रचनाकार कौन कौन है? तो भारद्वाज है, गौतम है, वशिष्ठ इत्यादि ऋषिगण इसके रचनाकार है। व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है और निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क है। निरुक्त के रचनाकार यास्क है और छंद के रचनाकार पिंगल है। ज्योतिष के रचनाकार लगध है। और सबका विशेषता भी जान लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है ये चैप्टर, इससे प्रश्न आता ही आता है।
लगभग इसमें संस्कृत है, तो संस्कृत का सब चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी अत्यंत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अब्राहम जो है, अब्राहम कहता है कि मैं तावंत एव शास्त्रकारा सन्ति। क्या ये सब ही शास्त्रकारा है? शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, एते प्रवर्तका, नहीं नहीं, ये सब क्या है? उनके परावर्तक। ठीक है, वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शस्त्राणाम परवर्ती भी संचालिता। वस्तुतः यह बहुत बड़ी महान परंपरा जो है शास्त्रों के लिए परिवर्तित और संचालित। आगे कहने का अर्थ है, जो शुरू में तो लिख के चल गए हैं, व्याकरण लिख के गए पाणिनि, तो आने वाला युग में भी और भी कोई लिखेगा, चाहे और भी कोई लेखक हैं जो लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है उसी को पढ़ते हैं। बहुत ऐसा ऋषिगण हुए, वो भी उसको परिवर्तित करके गए, बदल करके गए, अलग लिख करके गए। किंच कुछ दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् क्रांतानि। कुछ जो है दर्शन शास्त्र भी इस देश में है। उपकृत है। श्रुति नाम की एक लड़की है, आचार्यवर कहते हैं, आचार्यवर, हे आचार्यवर, दर्शना नाम के प्रावर्तका शास्त्रकारा। दर्शन के कौन कौन प्रावर्तक और शास्त्रकार हैं? अभी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, सांख्य दर्शनस्य प्रावर्तकः कपिलः। अर्थात सांख्य दर्शन के प्रावर्तक कपिल है। आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन के प्रावर्तक कौन है? कपिल है। योग दर्शनस्य पतंजलि। योग दर्शन के प्रावर्तक पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम। गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन का रचितम, यानी कि उनके प्रावर्तक है। आपसे पूछे कि न्याय दर्शन के प्रावर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। कनादेन च वैशेषिक दर्शनम। और कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रावर्तक है। सबके प्रावर्तक जान गए। सांख्य दर्शन के प्रावर्तक कौन है? कपिल। योग दर्शन के प्रावर्तक पतंजलि। पतंजलि का ही वंश कौन है? रामदेव बाबा योगा कराते हैं ना, पतंजलि, उन्हीं का ब्रांड चलता है। पतंजलि फेस वॉश लगाइए, गोरा हो जाइए। एवं गौतम एवं न्याय दर्शनम। और न्याय दर्शन के प्रावर्तक कौन है? गौतम है। उसी तरह वैशेषिक दर्शन के प्रावर्तक हैं कनाद। कौन है? कनाद। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम। जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के प्रावर्तक है। मीमांसा दर्शन के प्रावर्तक कौन है? जैमिनी है। वादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम। और वेदांत दर्शन के प्रावर्तक वादरायण है। ठीक है, इतना प्रावर्तक ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा याद कर लेना है। सांख्य दर्शन के प्रावर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रावर्तक पतंजलि, और न्याय दर्शन के प्रावर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रावर्तक कनाद। उसके बाद काव्य मीमांसा दर्शन के प्रावर्तक जैमिनी, और वेदांत दर्शन के प्रावर्तक वादरायण है। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकारः च वर्तते। और इन सभी का 100 से अधिक भी स्वतंत्र ग्रंथ है। उन 100 को याद नहीं करना है, सिर्फ जो इसमें प्रावर्तक बताया है उन्हीं सबको याद करना है। ठीक है, आगे देखिए शिक्षक। हाँ, एक और है, कौन है? गार्गी। गार्गी कहती है, गुरुदेव, हे गुरुदेव, भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। आप वैज्ञानिकानि शास्त्राणि, वैज्ञानिक शास्त्र में क्यों कुछ नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं कहते? शिक्षक कहते हैं
उक्तम कथयसि, सही कहते हो। प्राचीन भारते ज्ञानस्य विभिन्न शाखायां शस्त्राणि प्रावर्तन्त। प्राचीन भारत में विज्ञान में विभिन्न शाखाएं जो है, शास्त्र के विभिन्न शाखाएं उसमें परिवर्तित हो गए, अर्थात उसमें क्या हुए, बदल गए, परिवर्तित हो गए। आयुर्वेद शास्त्रे चकर संहिता, ये गलती लिखी हुई है, चरक संहिता होगा, न कि चकर संहिता। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, गलत छाप दिए हुए हैं। हाँ, चकर संहिता नहीं, चरक संहिता होता है। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहितां सुश्रित संहितां चेति शास्त्रकारः नाम्नः एव प्रसिद्धे अस्तः। आयुर्वेद शास्त्र में और चरक संहिता और सुश्रित संहिता इति शास्त्र जो है नाम का प्रसिद्ध है। ये सब किस शास्त्र का है? ये सब आयुर्वेद शास्त्र का है, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए, तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च भू अस्तः। तत्रैव, और यहाँ भी रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान च, और भौतिक विज्ञान का भी क्या है, अंतरम भू अस्तः, यानी कि उसी से उत्पन्न हुआ है। आज जो हम रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये सब किससे निकला है? ये सब आयुर्वेद शास्त्र से निकला हुआ है। ठीक है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष शास्त्रे अपि, ज्योतिष शास्त्र में भी, अपि भी, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान, गणितम गणित इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, इत्यादि शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टिया नामा प्रसिद्ध। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टिया, यह प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट का ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय, यह प्रसिद्ध है। हाँ, एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहितां विशालो ग्रंथः अत्र नाना विषयाः समन्विताः। यहाँ जो है वराहमिहि का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ यहाँ भिन्न भिन्न विषय में समन्वित है। किसका? वराहमिहि का। कौन सा ग्रंथ है? बृहत् संहिता। वस्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्राम आसत। वस्तुशास्त्र भी यहाँ जो है व्यापक शास्त्र आसित, यानी कि था। वस्तुशास्त्र भी यहाँ पे व्यापक शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम। कृषि विज्ञान जो है पराशर के द्वारा रचित है। पराशरन के द्वारा कृषि विज्ञान का रचना किया गया है। आपसे पूछे कि कृषि विज्ञान की रचना किसके द्वारा की गई है, तो पराशरन के द्वारा, पराशर के द्वारा कृषि विज्ञान की रचना की गई है। वस्तुतो नास्ति, वस्तुतो न अस्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। वस्तुतः इन शास्त्रों की संख्या कम नहीं है। ठीक है। वर्गनायक, अब वर्गनायक यानी कि क्लास मॉनिटर, क्लास का एगो होता है ना मेन, बोलता है गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम। आज जो है बहुत कुछ जाने, आज जो है हम बहुत कुछ जाने। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है। शिक्षकः वर्गात निष्क्रमति। शिक्षक जो है वर्ग से बाहर निकल जाते हैं। छात्राः अनुगच्छन्ति, और छात्रगण भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है, आ जाता है। तो आज हम इसका अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देंगे। इस गेस्ट पेपर से देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव इसका। और भाई साहब, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें अभ्यास कार्य से संबंधित होगा। उसमें प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।